श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 29वां। यह इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। इसमें भगवान परम तथ्य को प्रकट करते हैं, अपने को बताते हैं। वास्तव में ब्रह्म है क्या, परमेश्वर क्या है, इस तथ्य को बताते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। भोक्तारं यज्ञ तपसां कि मैं सभी यज्ञों का और तपों का भोक्ता हूँ। यज्ञ तपसां, यज्ञ का और तप का, जितने भी ये तप यज्ञ आदि दान जो भी शुभ कर्म है वे सब प्रभु तक ही जाते हैं, प्रभु ही उसे ग्रहण करते हैं। यज्ञों तथा तपों का उपभोग करने वाले, पहली बात, और फिर कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का, जितने भी लोक हैं, मुख्य रूप से 3 लोक कहे गए हैं, तो सभी लोकों का मैं स्वामी हूँ। सभी मेरे अधीन होकर ही कार्य करते हैं। सुहृदं सर्वभूतानां, मैं सभी प्राणियों का, सर्वभूतानां, सभी भूत प्राणियों का, जितने भी प्राणी संसार में हैं, चर और अचर, मैं सभी का सुहृद हूँ, परम हितैषी हूँ, सबका हित करता हूँ, सबका मंगल करता हूँ। सुहृदम, घटना कैसी भी हमें प्रतीत हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तो मैं सभी का हित ही करता हूँ। ज्ञात्वा माम शांति रक्षति, ऐसा मुझको जान करके वह शांति को प्राप्त करता है। तो चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्ति मार्ग का हो, जब उसे यह बोध हो जाता है कि भगवान सभी यज्ञ और तपों के भोक्ता हैं, सभी लोकों के स्वामी हैं और सबके सुहृद हैं, परम हितैषी हैं, तो वह शांति को लाभ करता है, प्राप्त करता है। वही साधक जो मुक्त है, लिखा है, अट्ठाईसवें श्लोक में, सदा मुक्त एव सा, वह सदा मुक्त है। किससे मुक्त है? बंधनों से, विकारों से। तो वही साधक मुक्त है जो काम क्रोध आदि से रहित है, मन बुद्धि इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, यति है, साधन पथ में चलता हुआ जब मुझे जानता है तब शांति को पाता है।
कौन साधक मुक्त है? साधक वही साधक मुक्त है जो 28वें श्लोक में पिछले बताया है, जैसा कि अभी बताया गया है कि जो काम क्रोध से रहित है, मन बुद्धि इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है, साधन पर चलते हुए उसने ये सब गति प्राप्त कर ली है, तो वो भगवान को जान जाता है, विकार से रहित हो जाता है, निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो निर्मल हो गया। जल तो साफ है, ज्ञान तो अंदर है, लेकिन आवरण है। तो जैसे पर्दा हटता है विकारों का साधना करते हुए, वैसे ही वो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, भगवान का बोध हो जाता है। जब तक ये हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो सबका बाप है, इसी के सब अनेक रूप हैं। 12वें अध्याय के 4th श्लोक में भी तो कहा था कि वे मुझे ही प्राप्त करते हैं, चाहे ज्ञान योगी हो चाहे भक्ति योगी हो। जो सर्वभूत हिते रहता है वो मुझे प्राप्त करता है। सभी प्राणियों का कल्याण भगवान चाहते हैं और करते हैं, सभी के सुहृद हैं। तो भक्त में भी यही गुण प्रकट होने चाहिए, राग द्वेष से रहित। 18वें अध्याय के 54 और 55वें श्लोक में भी बताया है कि कैसे मुझे ही प्राप्त करते हैं। उसमें भी ज्ञान मार्ग की चर्चा है कि ज्ञान योगी किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, विकारों से रहित। ऐसा साधक सब भूतों के प्रति सम हुआ मेरी पराभक्ति को पाता है। उस समय बहुत ज्ञान मार्ग का बोलबाला था, सभी बाह्य त्याग को ही महत्व देते थे। कर्म के बाह्य त्याग कर दिया, स्वरूप से त्याग कर दिया, सब छोड़ छाड़ के चले गए जंगल में, इसी का महत्व था और वही साधना करते। जैसा कि पीछे बताया, एकांतवास, अल्प आहार और कम वस्त्र, अल्प वस्त्र, यही सब धारण करते थे, एक वस्त्र को ही लपेट लेते थे। यही चल रही थी साधना। तो भगवान यहाँ पर कर्म संन्यास के वास्तविक रूप को बताते हैं कि कैसे बिना बाह्य त्याग के कर्म संन्यास हो सकता है। इसकी इस अध्याय में चर्चा है कि क्या सोचना है। कर्म तो त्याग कभी हो ही नहीं सकता पूर्ण रूप से, तो क्या सोचता है, क्या सोचना चाहिए। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। जो तत्व ज्ञानी है वो ये सोचते कि मैं कुछ नहीं करता, बस करने का भाव ही तो बंधन में बांधता है। जहाँ कि मैंने किया बंधन हो गया। तो नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता, मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे तो हाथ पैर है ही नहीं। ये तो शरीर का धर्म है, शरीर के है हाथ पैर, तो जिसके हाथ पैर नहीं वो क्या करेगा। वो तो आत्मा तो साक्षी है, वो खाली देखती है। तो इस बात का ज्ञानी को बोध हो जाता है, तब वो परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा साधक सब भूतों के प्रति सम हुआ मेरी पराभक्ति को पाता है। पराभक्ति जहाँ कोई कामना नहीं, और जो सकाम वाली भक्ति होती है वो सकाम भक्ति होती। पराभक्ति अपराभक्ति, अपराभक्ति भगवान की भक्ति करते हैं लोग तो मांगते रहते हैं, अब लड़का दे दो, अब घर दे दो, मकान दे दो, ये बाधा वो बाधा, दुनिया भर की बाधा बताते रहते हैं, कमियां अभाव, और उन्हीं को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं। तो ये जो है अपरा भक्ति है। और जो केवल भगवान को चाहता है, तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। क्योंकि आप हमसे अधिक जानते हैं कि हमारा किसमें हित है। हम तो जानते ही नहीं हैं
कि जो हम मांग रहे हैं उसमें हमारा हित है कि नहीं है। आप तो सर्वव्यापी हो, दूरदर्शी हो, सब कुछ जानने वाले हो, हमारे परम हितैषी हो। तो वो पराभक्ति को पाता है जो इस प्रकार से साधन करता है, सभी भूत प्राणियों के प्रति समभाव रखता है, भेदभाव नहीं रखता, छोटा बड़ा नहीं समझता, ऊंच नीच नहीं समझता, किसी भी प्रकार का जाति पाति धन दौलत किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, सभी प्राणियों के साथ सम व्यवहार करता है। कब सम व्यवहार होगा? जब वो उसमें प्रभु को देखेगा, जब वो उसमें अपनी ही आत्मा को देखेगा, तभी सम व्यवहार होगा। जैसे अपने शरीर के किसी भी अंग को कष्ट होता है तो सारा शरीर उसके लिए दूर करने के लिए प्रयत्न करने लग जाता है। वो अपने ही कष्ट समझता है, अपने को ही कष्ट हुआ, आँख में हुआ, कहीं भी हुआ, कान में, सारा शरीर उसके लिए प्रयत्नशील हो जाता। हाथ भी चलेगा, पैर से जाया भी जाएगा, कहीं दवा लेने, कहीं कुछ। तो भक्ति से मुझे जानता है, मैं तत्व से जो और जितना हूँ वो जान जाता है। जिसके अंदर ये भाव होता है जो ऊपर बताया है, भक्ति का भाव, और भगवान को सुहेत समझता है, वो ज्ञानम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, वो मुझे तत्व से जान जाता है। जितना भी हूँ भक्त तो उसमें प्रवेश भी कर जाता है, दर्शन भी करता है और जान भी जाता है। लेकिन जो ज्ञानी है उसमें थोड़ी कमी रह जाती है, तो वो दर्शन तो हो जाते हैं, जान भी जाता है, लेकिन प्रवेश करना कठिन हो जाता है। तब वो मुझे तत्व से जानकर फिर मुझे प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। भक्त तो प्रवेश भी कर लेता है। ज्ञानी में थोड़ा सा देह भाव रह जाता है। वो भगवान को क्या जानता है, इस प्रकार की साधना के परिणाम स्वरूप यह लोक में कहा गया है। इस प्रकार जो साधन करते हैं ऊपर बताए गए विधि के अनुसार, तो वह क्या जानता है भगवान को, वही इसमें बताया गया है। क्या जानता है कि भोक्तारं यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों और तपों का भोक्ता मैं ही हूँ, परमात्मा है, सभी लोगों के स्वामी हैं, सुहृद हैं। तो इस प्रकार सब कुछ साधना करते हुए वो ये सब बातें जान जाता है और वो तुरंत शांति को लाभ करता है, परम शांति को प्राप्त करता है। फिर वो शांति जाने वाली नहीं होती कि प्रभु सदा हमारे साथ हैं, हमारी सभी क्रियाएं पदार्थ सब उन्हीं के लिए, उन्हीं से प्राप्त है, उन्हीं के लिए। भगवान यज्ञों तथा तपों के भोक्ता हैं। यज्ञ क्या है? स्वाहा स्वाहा ही यज्ञ नहीं, वो तो एक अंश है। यज्ञ क्या है? यज्ञेश्वर के लिए किया हुआ प्रत्येक कर्म वो यज्ञ हो जाता है। चाहे हवन सामग्री हो, अग्नि हो या ना हो। गिलास पानी एक किसी को पिला दिया, भगवान को पिला रहे। तन से सेवा की, धन से सेवा की, वाणी से सेवा की, मन से सेवा की। किस भाव से? प्रभु के भाव से। सिया राम में सब जग जानी। तो यज्ञ है हमारा, जीवन पर्यंत यज्ञ होना ही चाहिए। हर क्रिया यज्ञ स्वरूप ही होनी चाहिए, सब भगवान के लिए ही होनी चाहिए। यद करोसि यदस्नासि यद जुहोस ददासि यद तपस्या कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पण, मेरे लिए करो। तो सभी यज्ञों के, अब अगर हम ये भाव भी नहीं रखते फिर भी काम करते हैं, दिन भर कार्य करते हैं, तो भी वो प्रभु को ही प्राप्त होगा। लेकिन हम प्रभु को नहीं प्राप्त होंगे। हम जिस भाव से करेंगे, देवी देवता के भाव से करेंगे तो देवी देवता को प्राप्त होंगे। प्राणी के भाव से करेंगे, इस मनुष्य की हमने सेवा की, इस व्यक्ति की सेवा की, इस रिश्तेदार की सेवा की, तो हम उस तक ही पहुंचेंगे। कार्य वही है, परिश्रम उतना ही, बस भाव का अंतर है।
तो प्रभु के पास तो वो प्रभु के ही जाएगा, वे ही भोगता है, क्योंकि वो सबके अंदर है। तो भोगते हुए भी अभोक्ता है, सब कुछ वही ग्रहण करते हैं। लेकिन हम बन जाते हैं, करते हुए कर्ता बन जाते हैं, भोगते हुए भोक्ता बन जाते हैं। जब कर्ता बनेंगे तो भोक्ता भी बनेंगे, जब करने वाले बनेंगे, अच्छा कार्य किया तो उसके भोगने वाले। भगवान करते हुए भी अकर्ता है और भोगते हुए भी अभोक्ता है। तो भगवान यज्ञ तथा तपों के भोक्ता हैं, और जो हम तप करते हैं उसके भी भोक्ता हैं। तप भी अनेक प्रकार के होते, कोई शरीर का तप करता है, कोई मन का तप करता है। तप करता है कर्तव्य करने में, किसी को कुछ देने में, अपने शरीर को कष्ट करना पड़ता है, सेवा करने में हमें शरीर को कुछ कष्ट देना होता है, सहन करने में कष्ट देना होता है। तो ये सब हमारे तप हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम आग जला के बैठे हैं और ये अपने शरीर को, चमड़ी को मोटा कर लें, पानी में खड़े हो जाएं। तो ये सब नहीं, कोई आवश्यक नहीं। कर्तव्य करने में जब हम उसे खुशी खुशी सहन करते हैं तो वो सब हमारा तप होता है। तो वो सब कर्तव्य कर्म रूपी जो तप होता है वो प्रभु तक पहुंचता है और हम विकास को प्राप्त होते हैं। तो हमें भगवत भाव से अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। भोक्ता खाने वाला होता है, जो भोग करता है। हमने बहुत अच्छा खाया, बड़ा हम बहुत सुख से हैं, बहुत अच्छे कान से मधुर संगीत सुन रहे हैं, अपनी बहुत बड़ाई सुन रहे हैं, हमने इतना बड़ा काम किया। बहुत बचना पड़ता है अहंकार से। भोक्ता खाने वाला होता है, नहीं भोग करने वाला। इंद्रियों के माध्यम से जो भी विषय प्राप्त होते हैं उनको जब वो सोचता है मैं इससे सुखी हूँ, मैं इसे भोग कर रहा हूँ, तो भोक्ता बन जाता संसारी व्यक्ति। यज्ञ तो बताया जा चुका है पहले, 3 अध्याय में बहुत वर्णन है यज्ञ का, 4 में भी है। वो यज्ञेश्वर है, वो यज्ञेश्वर है ही, ये हम जानते हैं। यज्ञों का स्वामी है। जितने भी यज्ञ हैं, जो भी किया जाता है कर्म भगवत भाव से, सभी के वो स्वामी हैं, सभी यज्ञों के वो स्वामी हैं, हम जानते हैं। सभी यज्ञों का परम इष्ट वह है। हम इष्ट कोई भी बनाए, लेकिन परम इष्ट वही है। चाहे हम अग्नि के भाव से यज्ञ करें, चाहे इंद्र के भाव से, चाहे देवी देवता कोई भी हैं उनके भाव से करें, लेकिन सबका इष्ट वही है, सबका स्वामी वही है। सभी यज्ञों का परम इष्ट वो है। तप वह साधन है जिससे आपा तप कर निर्मल होता है, जिससे आपा तप कर यानी मन बुद्धि अहंकार इसमें हमारे निर्मल होते हैं, शुद्ध होते हैं तप के द्वारा, सेवा के द्वारा। तो हमारा अहंकार चूर होता है जब हम सेवा करते हैं। जब हम सेवा करते हैं तो हम सेवक बनते हैं, और अगर हमने स्वामी भाव से सेवा किया तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। हम सेवा जो करता है उसको सेवक कहा जाता है, तो सेवक तो छोटा, उसे झुकना ही पड़ता है, अपने को छोटा समझ करके ही करना पड़ता है। अगर हम किसी को दे रहे हैं, लो तुमने कभी खाया नहीं, लो हम दे रहे हैं तभी तुम जी रहे हो, तो कौन सेवा स्वीकार करेगा? है मजबूरी में भले कोई ले ले, लेकिन कोई प्रेम के बिना दी हुई सेवा स्वीकार नहीं करता। तप वो साधन है जिससे आपा तप कर निर्मल होता है। हम निर्मल होते हैं, हमारा ये मन बुद्धि इंद्रियां ये सब इसमें तपती हैं, झुकती हैं, सहना सीखती हैं, सेवा करने का भाव आता है तो हम निर्मल होते हैं, झुकने का भाव आता है, विनम्रता का भाव आता है। जैसे सोना तप जाने पर निर्मल हो जाता है तभी वो चमकता है। अगर इसे निकाला जाए खान से तो काला ही काला रहता है, तब उसके आभूषण नहीं बन सकते, उसकी इतनी उपयोगिता नहीं होगी। जैसे ज्वर ताप
यानी बुखार आता है तो निर्मल कर देता है, शरीर के विकार निकल जाते हैं पसीने के माध्यम से। तो ज्वर शरीर को ताप के द्वारा यानी निर्मल कर देता है, तपा करके। प्रभु तपों के भी भोक्ता हैं और यज्ञ के भी भोक्ता हैं। ऐसे प्रयत्नों को वे स्वीकार करते हैं और उनका फल देते हैं, वे रीझते हैं, इनके द्वारा यह अर्थ है। प्रसन्न होते हैं जब हम किसी की सेवा करते हैं, जब हम उनके भाव से कर्म करते हैं तो प्रभु प्रसन्न होते हैं। भगवान को कोई ज़रूरत नहीं हमारी सेवा की, लेकिन हम अपने को उनसे युक्त करने के लिए, उनके समान होने के लिए, उनके समकक्ष जो जीव है वो होने के लिए इस प्रकार के कार्य करता है। नहीं तो गंदगी लगाए रहता है, विकारों की लपेटे रहता है। किसी बड़े व्यक्ति के पास मिलने के लिए हम ऐसे तो नहीं चले जाते हैं, उसके लिए हम कुछ कायदे से ठीक से जाते हैं, उनका फल देते हैं। जो हम यज्ञ और तप करते हैं, क्या फल मिलता है? पराभक्ति मिलती है और इनके द्वारा प्रभु रीझ जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न तो वो है ही, रीझना बहुत अच्छा शब्द है। उन्हें रिझाने के लिए ही हम सब कार्य करते हैं। विशेष कृपा प्राप्त होती है रीझने पर। जो दूसरे देवताओं के निमित्त होता है उसे भी वास्तव में वे ही स्वीकार करते हैं, किसी भी भाव से करें। जैसा कि बताया कि सबके अंदर तो वही है, सब कुछ उन्हीं के अंदर है, क्योंकि सभी में भोक्ता तो वही है। जो अग्नि बनकर बैठा भोग को स्वीकार करता है, अग्नि देवता है, उसमें भी परमात्मा है। देवताओं के भीतर भी तो वही भोक्ता है। जब ये समझ आती है तो समूचा जीवन ही प्रभु के प्रति देन दिखने लगता है। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये पूरा जीवन ही उसी की देन है, उसी के प्रति समर्पित है, उसी के लिए है, उसी को रिझाने के लिए ही है, उसी की सेवा करने के लिए ही है, जैसे पिछले श्लोक में बताया गया। मानुषी लेन देन उसी में दिखने लगते हैं। यदि हम प्राणी मात्र की सेवा करते हैं तो फिर यही दिखाई देता है कि यह भगवान की सेवा है। जैसे गधा प्यासा था तो उसको संत एकनाथ जी थे या तुकाराम जी थे, तो वो कितनी दूर से वहाँ से गंगोत्री से जल लाए थे और वो गंगा सागर के पास ही पहुँचने वाले थे। और वहाँ फिर कोई एक गधा बीमार था, प्यास से तड़प रहा था, तो उसको उन्होंने जल दे दिया। तो साथी ने कहा, इतनी दूर से लाए हो और यहाँ इसको पिला दे रहे हो, वहाँ चढ़ाना है, रामेश्वरम में चढ़ाना है, कहाँ चढ़ाना है? तो बोले, अरे होगा, इसके प्राण बच जाएंगे। तो थोड़ा पिलाया, फिर और पिला दिया, पूरा पिला दिया। तो भगवान ही स्वरूप, उन्होंने उसमें भगवान को देखा और उन्हें पिला दिया और वहीं तत्काल उनको भगवान के दर्शन हो गए। तो यह भाव होता है कि मानुषी लेन देन, किसी व्यक्ति प्राणी की किसी की भी सेवा यदि हम किसी भी प्रकार से करते हैं तो वो सब परमात्मा की ही सेवा होती है, यही दिखने लगता है और वह विकास का अधिष्ठाता बन जाता है। वो ही विकास की ओर सबको लिए चला जाता है। इस प्रकार से कार्य करने पर विकास की ओर तो सभी बढ़ रहे हैं प्रभु की कृपा से, लेकिन जो इस तरह से कार्य करता है उसका मनुष्य जीवन का साफल्य यही है कि विकास की गति को तीव्र करे, इसी में सफलता है। तो वह विकास का अधिष्ठाता बन जाता है प्रभु, यज्ञपति के रूप में, यज्ञ के स्वामी के रूप में हम सबको आगे ले जाता है यज्ञ तपोमयी लीला के द्वारा। ये हमारी तपोभूमि है, जो भौतिक जगत है जहाँ पर हम हैं, यही हमारी तपोभूमि है। गृहस्थ आश्रम ही हमारी तपोभूमि, यहीं पर खटर खटर पटर उतार चढ़ाव
जब खटर खटर होगा, जब पानी तभी निकलेगा, उसी में हमें पानी पीना है। रहट से खट खट होती है और पानी तो तभी तब चलता है, जब तक खट बंद हुई तो वो मशीन चलनी बंद हो गई, पानी निकलना बंद हो गया। तो पानी पीना है तो इसी में हमें खटखट में ही पीना है, आगे बढ़ना है, इसी में रह के हमें आगे हम सबको आगे ले जाता है यज्ञ तपोमयी लीला के द्वारा। ये सब हमारे तप हैं जो सहना है, प्रतिकूलता अनुकूलता खुशी खुशी सहते। वो सब लोकों का महान ईश्वर है। अब बताते हैं, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का ईश्वर है। सभी जितने भी लोग हैं ब्रह्मांड में, सबका वो स्वामी है, सबके वे नियंता हैं, सब कुछ उनके नियंत्रण में है, सब उनकी आज्ञा के पालन करने में लगे। लोकों के लोकपति होते हैं, परंतु उनका भी वह पति है, उनका भी वो स्वामी। सभी लोकों के लोकपति हैं। इंद्र का जो इंद्र है वो स्वर्ग के हैं, ऐसे ऐसे सभी जगह के जो हैं सब लोकपति हैं, सबको बनाया गया है सबका। तो इस तरह वो उनका भी स्वामी है, सबका वो स्वामी है। जैसे राजा सबसे बड़ा होता है, और भी बड़े होते हैं, तो कोई मंत्री, कोई कौन सा मंत्री, तरह तरह के मंत्री होते, लेकिन राजा सबसे ऊपर होता है। वो ईश्वरों का ईश्वर है, उसी का संकल्प देव मनुष्य और असुरों के द्वारा भी सिद्ध होता है। जो वो संकल्प करता है वही प्राणी मात्र के द्वारा होता है। तेरी इच्छा के बिना ऐ प्रभु मंगल मूल, और पत्ता भी हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। सब कुछ उसके संकल्प मात्र से ही होता है, उसकी अनुमति से ही होता है। जो भी भला बुरा यहाँ होता है, जो हमें प्रतीत होता है, ये भला है, ये बुरा है, ये अच्छा हुआ है, नहीं अच्छा हुआ, तो वो सब उसकी इच्छा के अनुसार ही होता है, हमारे कल्याण के लिए होता है। उससे बड़ा कोई नहीं, उससे परे कुछ नहीं, उससे अलग कुछ है ही नहीं। कण कण में है वास तुम्हारा, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, तो आगे कौन जाएगा? उसके बराबर ही कोई नहीं है। भीतर आँख खुलने पर ही उसकी अनंत शक्ति और सत्ता का भान होता है। जब हमारे अंतर्दृष्टि होती है, अंतर ज्योति खुलती है, ज्ञान का प्रकाश होता है, तभी हमें उस परमेश्वर की शक्ति जो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। शक्ति अनंत छिपी जो मुझ में, वही हमारे अंदर भी आत्मा के रूप में। तब हमें उस परमेश्वर की शक्ति का भान होता है। साधन करने से जो अंतर ज्योति जगती है, ज्ञान का प्रकाश होता है, और व्यक्ति वास्तव में उसके आगे झुक पाता है, समर्पण कर पाता है। तभी समर्पण का अर्थ समझ में आता है कि वास्तविक समर्पण क्या है। ये नहीं कि इतना दे दिया फिर इतना रख लिया, इतना नहीं। सब कुछ तेरा है, कुछ आए या जाए, न शोक है न हर्ष है। और जाना जाता है परम दयामय देव की परम करुणा का रहस्य, कि वो करुणा ही करता है, कभी भी हमसे नाराज नहीं होता है। जैसे माता बच्चे से कभी नाराज नहीं होती है, हर समय उसके कल्याण का ही सोचती है। चाहे डांटे, चाहे प्यार करे, कुछ भी करे, उसका विकास ही है, उसमें प्रेम ही है। वो तो हमारी सबसे बड़ी माँ है। प्रभु, माता, पिता, गुरु, स्वामी, सब कुछ तुम्हें। वो सब भूतों का परम मित्र है। सुहृदम सर्वभूतानां, मित्र कल्याण कारक होता है, हेतु होता है, वही मित्र है, और सच्चा होता है। जैसे भगवान सुदामा की कैसी मित्रता है, अर्जुन की मित्रता है भगवान की, कैसे उन्होंने निभाया कि उनके लिए वो खड़े हो गए भीष्म पितामह को मारने के लिए। जो अपना प्रण किया था वो भी तोड़ने को तैयार हो गए। ऐसा जानकर ही तो उसका हुआ जाता है कि वो हमारे परम हितैषी हैं। तभी हम उनके हो सकते हैं। जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं होगा, हम उनके कैसे हो सकते हैं? जब ये दृढ़ विश्वास होगा, कभी वो हमारा अमंगल करते ही नहीं, तभी हम उनके हो सकते हैं। ऐसा समझने पर ही तो उसमें
अपना आपा खो देने की मांग होती है कि वो हमारे परम हितैषी हैं, सब कुछ उन्हीं के चरणों में। तभी समर्पण वास्तविक होता है, तभी प्रवेश स्वभावता होता है और होती है शांति। कौन सी शांति? परम शांति, जो आने के बाद कभी जाए ना। संसारिक कामना करने पे तो अशांति आती जाती रहती है, फिर कमी तो मिल गया, फिर उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये लाइन लगा रहता है इच्छाओं का। जहाँ द्वैत नहीं रहता, बस केवल वही वही रहता है, जहाँ निम्न प्रकृतियां नहीं होती हैं, विकार नहीं होते हैं, जहाँ प्रभु की अखंड मंगलमयी सत्ता है, वहाँ शांति ना होगी तो कहाँ होगी? वो तो शांति स्वरूप है। जो जब वो हम में बस जाता है, हम ये समझने लगते हैं कि हम उसमें हैं, वो हम में है, तो शांति ही शांति। इस श्लोक के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। इसका सिंहावलोकन तो हमने ऊपर किया, यानी पहले ही बता दिया था महाराज जी ने कि ये कर्म योग की साधना, जो कर्म संन्यास योग है, तो इसका तात्पर्य ये है कि बिना बाह्य कर्म के, बाह्य त्याग के हम कर्म संन्यास कर सकते हैं, कर्तव्य करते हुए, कर्म का बिना त्याग किए हुए। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलना है कि मैं कुछ नहीं करता, गुण गुण में बरत रहे, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, यही ज्ञान मार्गी सोचता है। और जो भक्ति मार्ग का है वो सब कुछ भगवान के अर्पित कर देता है, ब्रह्मार्पण योग करता है, तो दोनों मार्ग से ही परम शांति मिलती है। सांख्य योगी किस प्रकार से कर्म करे और उसके लिए कर्म का क्या महत्व है, क्या महत्व रखता है कर्म, यह जानने से कर्म तथा ज्ञान का समन्वय हो जाता है, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है और कर्म भी होता रहता है। कर्म किस प्रकार से करना है, ज्ञान योगी को इसमें यह रहस्य भगवान ने बताया है। यह समन्वय कैसे हो सकता है ज्ञान का और कर्म का, यह समझ में आ जाता है। सिद्ध ज्ञानी के लक्षण खूब खोल कर कहे हैं इस अध्याय में, और आंतरिक साधना की चर्चा के साथ इस प्रसंग को समाप्त किया जाता है। तो इस प्रकार भगवान का ऊंचा दृष्टिकोण है ज्ञान मार्गियों के लिए, वो उन्होंने इसमें दर्शाया है और इसे कर्म संन्यास योग का नाम दिया है इस अध्याय को, कि अंदर का छूटना ही वास्तव में छूटना है। आसक्ति से रहित होकर, अहंकार से रहित होकर के ही कर्म करना ही कर्म संन्यास योग है। इस प्रकार से मैं कुछ नहीं करता, यही भाव रखना चाहिए। सब प्रकृति में हो रहा है या प्रभु की शक्ति से होगा। श्री राम।